टेंस है आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, वर्तमान पूर्ण सतत काल। जी हाँ, इसको समझना थोड़ा सा कठिन है लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, ध्यान से समझिए। आखिर ये वाक्य, ये टेंस किस तरह का वाक्य इसमें बनते हैं? इस टेंस में इस तरह के वाक्य बनते हैं जो वाक्य भूतकाल में शुरू हुए थे और अभी भी वो चल रहे हैं और भविष्य में भी कदाचित चलने की उनकी संभावना है। ऐसे कार्य इस टेंस में आते हैं, समझिए। इसकी पहचान ये है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि इसमें आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर इसमें से नहीं आता है तो वो कंटिन्यूस टेंस हो जाता है, और इसमें से और रहा आएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। जैसे तुम सुबह से रामायण पढ़ रहे हो, तुम सुबह से रामायण पढ़ रहे हो, ये आ गया, से भी आ गया। अगर जैसे तुम सुबह रामायण पढ़ रहे हो तो ये कंटिन्यूस में चला जाएगा, इसलिए इसमें समय से और समय आना जरूरी है। तो इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, आप समझिए, आराम से मैं समझाऊंगा आपको। सब्जेक्ट है जेओ में से एक, बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम और प्लस, अगर कुछ बच्चे तो लिखो प्लस फुल स्टॉप। ये इसका पैटर्न है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सभी बातें ध्यान रखना ही है, ऑब्जेक्ट तो ये ध्यान रखना है, एज ए बीन और फर्स्ट फॉर्म, एज ए बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म सिंस फॉर टाइम, ये इसमें आना जरूरी है। बात करते हैं, देखो बच्चे सिंस का प्रयोग करने में, फॉर का प्रयोग करने में अक्सर गलती करते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए, कभी आपसे गलती नहीं होगी, समझ जाओगे। फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, समय के काल, और सिंस का प्रयोग करते हैं टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, समय के बिंदु से। समय का बिंदु, इसमें घड़ी का समय आ जाए। सबसे पहले हम घड़ी से बात करते हैं, घड़ी का समय आ जाए, दिनों का नाम आ जाए, संडे मंडे, या मंथ का नाम आ जाए, जनवरी फरवरी मार्च, या फिर ईयर्स नेम आ जाए, तो उसमें भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इवनिंग, आफ्टरनून, और आफ्टरनून, इवनिंग, तो उसमें भी सिंस का फोर आता है, सिंस आता है, ठीक है ना। और सिंस बर्थ, सिंस के बाद में दूसरा पास्ट सिंपल का टेंस भी चल सकता है, सिंस ही वेंट फ्रॉम हियर, जब वो यहाँ से गया तब से, तो वो तो प्रेजेंट सिंस का, सिंस उनके आगे जाएगा। फोर की बात करते हैं, बहुत सीधा है, इन समय के आगे काउंटेबल संख्या का अक्षर आ जाता है, संख्या जाती है 1 2 3 4 5। जैसे 1 घंटा, तो घंटे का नाम है 11 बजे, पर 1 घंटे से तो 1 आवर, 1 आ गया। 2 महीने से 2 मंथ्स, तो 2 आ गए, और 2 ईयर्स, 2 डेज, तो 2 3 4 5 6 7 अगर ये आ जाते हैं तो वहाँ 4 आएगा। 100% कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो आप उसमें 4 ही लिखिएगा। ध्यान रखना, टाइम से पहले 1 2 3 4 5 आ गया, संख्या डिजिट आ गई, तो वहाँ 100% 4 आएगा, ठीक है। ओके, बात करते हैं आगे, मैं बताता हूँ आगे। तुम सुबह से रामायण पढ़ रहे हो, ओके। अब इसको पहचानते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये तो सब्जेक्ट हो गया। कैसे पहचानेंगे कि पढ़ने वाला कौन रहा है, किससे कौन से क्वेश्चन हो, ये पढ़ रहा है, ठीक है। पढ़ना वर्ब होगी, वर्ब हो गई, क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्टिव कर्म हो गया, ठीक है। और सुबह से ये टाइम, इसको एडवर्ब बोलते हैं, टाइम हो गया, ठीक है। तो आसानी से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, देख कैसे। ये सब्जेक्ट है ना, तो इसका बन जाएगा यू के अनुसार हैव और बीन और वर्ब फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड आई हो जाएगा रीड, और द
रामायण है ना, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग और स्टॉप, ये इसका वाक्य बन गया। तुम सुबह से रामायण पढ़कर, यू हैव बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। यदि इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा हैव यू बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग, और पीछे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ये इंट्रोगेशन मार्क लग जाएगा। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। और तो आप घर बैठ करके इस तरह के वाक्य बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आप इस टेंस को अच्छी तरह से जान जाओगे, समझ जाओगे। इसी आशा के साथ अगले टॉपिक तक वेट करते रहिए। धन्यवाद।